जिसमें हम लोग स्किन के थ्रू बॉडी में दवा को पहुंचाने का काम करते हैं। किसके थ्रू? स्किन के थ्रू बॉडी में दवा पहुंचाने का काम करते हैं। किसके लिए पहुंचाते हैं दवा को? लोकल या फिर सिस्टमिक इफेक्ट को पाने के लिए स्किन के थ्रू दवा को बॉडी में पहुंचाया जाता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ट्रेडिशनल वैक्सीन आर डिलीवर्ड वाया इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस बट ट्रांसडर्मल डिलीवरी आफ्टर ए नीडल अंडरटेकिंग। ठीक है, पहले देखिए ट्रेडिशनल वैक्सीन जो होती थी, पहले जब हम लोग वैक्सीन लेते थे, अभी भी लेते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिशनल वैक्सीन है उसको हम लोग इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस देते हैं। इंट्रामस्कुलर और हमारा जो सबक्यूटेनियस होता है, इंट्रावेनस जो होता है, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। एक वैक्सीन को डिलीवर करने का ट्रेडिशनल मेथड है, इसके थ्रू हम लोग देते हैं, लेकिन ये हमारा बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू हम लोग वैक्सीन को बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावेनस। ये इसमें हमको क्या होता है? पेन होता है, लेकिन उसी पे बट जो मेरा ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ये नीडल फ्री होता है, मतलब उसमें किसी भी टाइप का नीडल नहीं रहता है और उसमें भी वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, लेकिन उसमें पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। तो वही बोल रहा है, जो मेरा ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो मेरा नीडल होता है। जो ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो मेरा नीडल फ्री होता है, मतलब इसको सिर्फ एक पैचेस से ही वैक्सीन को आपके बॉडी में इंटर किया जाता है। बस पैचेस को लिया जाता है, उसमें वैक्सीन पहले से फिट रहता है, उसको बॉडी में चिपका दिया जाता है और वैक्सीन धीरे धीरे आपके बॉडी में रीच होती रहती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती रहती है। इससे कोई भी किसी भी टाइप का पेन नहीं होता है। नहीं तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में आपको दर्द होता है, पेन होता है, कभी-कभी वहां पे सूजन पड़ जाती है, लालिमा हो जाता है। ठीक है, वहां पे छूने में बहुत तेज दर्द होता है, वहां की स्किन भी हीट हो जाती है। इंट्रावेनस में अगर कभी-कभी इंजेक्शन जब गड़बड़ा जाता है, पूरी प्रॉपर तरीके से वेन में नहीं जा पाता है, तो वहां पे जब हमारा इंजेक्शन पास नहीं होता है तो वहां की नसें हमारी क्या होती है? फूल जाती है और बहुत भयानक दर्द होता है। सबक्यूटेनियस में भी बहुत, ये सबसे लास्ट वाली नीची लेयर होती है। देखिए हमारी डर्मिस होती है, ऊपर वाली डर्मिस, बीच वाली ऊपर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली डर्मिस और नीचे वाली सबक्यूटेनियस रहती है। तो इसको नीचे लगाना पड़ता है, नीचे वाली सबसे नीचे वाली लेयर में इंजेक्शन को दिया जाता है। ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और सारे इंजेक्शन सही से सबक्यूटेनियस में नहीं लग पाते हैं, फिर भी लगते हैं। हालांकि जो बहुत अभी भी चलते हैं, हमारे ट्रेडिशनल मेथड अभी भी चलते हैं, लेकिन जो मेरी ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है, ये हमारी नीडल फ्री होती है, इसमें किसी भी टाइप का कोई नीडल नहीं लगता है। इसके थ्रू वैक्सीन को, इसमें जो हमारी वैक्सीन बनती है उसको सिर्फ बॉडी में चिपका दिया जाता है, वो अपने कंसंट्रेशन में रिलीज होते रहती है। ठीक है, ट्रेडिशनल में हमारा कौन सा आएगा? वैक्सीन कौन सा आएगा? हमारा इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, बात समझ में आई? द स्किन इट इज ए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आप सभी को पता है कि हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सी होती है? स्किन होती है। तो जो मेरी स्किन होती है वो हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। द स्किन इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट हैज ए स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर लेयर। इसमें एक लेयर प्रेजेंस होती है जिसको हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारी कहां से प्रेजेंस करती है? एपिडर्मिस में
बात समझ में आया? तो देखते हैं इट द स्किन इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। इट हैज ए स्ट्रेटम कॉर्नियम आउटर लेयर दैट एक्ट एज ए बैरियर। ये एक्ट है, ठीक है। इट हैज इसके लार्जेस्ट जो हमारी स्किन होती है उसके सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है। आउटर लेयर दैट एक्ट एज ए बैरियर, ये जो लेयर होती है वह बैरियर की तरह एक्ट करती है टू द मोस्ट मॉलिक्यूलर। किसका? टू द मोस्ट मॉलिक्यूलर। जो मोस्ट मॉलिक्यूलर्स होते हैं उसके बैरियर की तरह एक्ट करती है, मतलब उसको आदान प्रदान करवाने, आदान मतलब उसको पेनिट्रेट करने में मदद करती है, ठीक है। वैक्सीन्स कैन बी डिलीवर्ड थ्रू द स्किन यूजिंग स्पेसिफिक टेक्निक बाईपास बैरियर, ठीक है। जो वैक्सीन होते हैं इसी के वैक्सीन हमारी स्किन के थ्रू ही क्या होते हैं हमारे बॉडी में डिलीवर किए जाते हैं बाय यूजिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। किसके? कुछ हमारे स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होते हैं टू बाईपास द बैरियर, और ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे बैरियर को स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी इसमें लगते हैं जो हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम बैरियर को आसानी से पास कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आपका कौन सा है? एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एडवांटेज की बात करें तो जो हमारी ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, नीडल फ्री, रिड्यूस पेन एंड नीडल स्टिकी इंजरी, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? नीडल फ्री होते हैं, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी नीडल नहीं रहता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी पेन नहीं रहता है, ये हमारे पेन को रिड्यूस करता है। नीडल स्टिक इंजरी, इसके अलावा कभी इसमें जो नीडल जो आपको इंजेक्शन लगता है, जो आपको इंजेक्शन लगता है वहां पे क्या होता है? वो लगता है तो वहां पे दुखता है, दुखता है ना, तो वहां पे आपको इंजरी भी हो जाती है, चोट भी लग जाती है, ब्लड भी आने लगते हैं। तो इसके जो हमारा ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इससे अगर हम लोग वैक्सीन में बॉडी में वैक्सीन को इंटर कराएंगे तो वहां पे किसी भी टाइप की कोई भी इंजरी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। इंप्रूवमेंट पेशेंट कॉन्फिडेंस, फिर इसके बाद क्या है हमारा? इंप्रूवमेंट पेशेंट कॉन्फिडेंस। ये मेरा क्या करेगा? ये हमारे पेशेंट के कॉन्फिडेंस को इंप्रूवमेंट करेगा। ज्यादातर हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे इंजेक्शन से बहुत भयानक डरते हैं, छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगवाने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। वो बहुत चिल्लाते हैं, उनको बहुत पेन होता है, तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि इस इंजेक्शन से बॉडी में पेन नहीं होता है, इसको सिर्फ स्किन पे चिपका दिया जाता है। उसमें जो वैक्सीन होती है वो हमारे स्किन के थ्रू हमारी जो आउटर लेयर होती है कॉर्नियम आउटर बैरियर के थ्रू वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाती है। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी नीडल नहीं होती है, इसकी वजह से वहां पर पेन नहीं होता है और कोई इंजरी होने के भी चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। कैन रिड्यूस बोथ सिस्टमैटिक एंड द म्यूकोजल इम्यूनिटी, ये हमारे दोनों टाइप की वो सिस्टमैटिक और म्यूकोजल इम्यूनिटी को भी रिड्यूस करके इंड्यूस करने का काम करती है, इंड्यूस करती है, ठीक है। इंड्यूस करती है मतलब सिस्टमैटिक इम्यूनिटी को भी, और हमारी जो म्यूकोजल इम्यूनिटी होती है, एक तो सिस्टमैटिक जो हमारे डब्ल्यूबीसी के पास होती है, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी का एक क्या है? एक एज ए होम गार्ड है, ठीक है, गार्ड बोल सकते हैं, वो एज ए क्या बोलते हैं? फाइटर बोल सकते हैं, हाँ फाइटर बोल सकते हैं। वो हमको हमारे बॉडी को वायरस बैक्टीरिया फंगस से बचाने का काम करता है, वो हमारा सिस्टमैटिक हो जाएगा। और म्यूकोजल कभी कभी देखते हैं नाक से भी म्यूकोजल लेयर बनती है, नाक से भी म्यूकोस बनता है, गले से भी म्यूकोस बनता है, तो हमारे नाक के पास भी कुछ लोकल इम्यूनिटी रहती है, हमारे गले के पास भी लोकल इम्यूनिटी रहती है, हमारे लंग्स के पास भी लोकल इम्यूनिटी रहती है, जहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन होता है। वो म्यूकस जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आपकी बॉडी में जाएंगे, आपकी नोज के थ्रू जा रहे हैं, चिपका देते हैं, चिपका कर वहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन
नहीं करते, उसके लिए सूटेबल होता है। हार्मोनाइजेशन फॉर द ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, कौन सा है? हार्मोनाइजेशन फॉर द ट्रांसडर्मल वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं डिजॉल्विंग माइक्रोनीडल। सबसे पहले माइक्रोनीडल जो होते हैं उसका डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है, किसमें? पॉलीमर में। पॉलीमर से दैट डिजॉल्व स्किन इन स्किन, मतलब कि ऐसा पॉलीमर होता है जो हमारे स्किन में डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। पॉलीमर्स को ऐसा पॉलीमर हम लोग सेलेक्ट करते हैं जो हमारे स्किन के साथ धीरे धीरे डिजॉल्व होता रहे, ठीक है। फिर रिलीज एंटीजन, बात समझ में आई? पहले हम लोग पॉलीमर लेते हैं, पॉलीमर में क्या करते हैं, नीडल पैचेस को ऐड करके उसको पूरी तरह से डिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। एक पॉलीमर ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आने पर डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। पॉलीमर ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आने पर डिजॉल्व हो जाए और उसमें से जो एंटीजन भरा, जो वैक्सीन